नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस साल 16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा धूमधाम से की जाएगी। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मां दुर्गा के दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ देवी ब्रह्मचारिणी तप, संयम और त्याग की प्रतीक है। कहते हैं ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है और मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के लिए पूजा मुहूर्त कब है। 16 अक्टूबर को है, सुबह के 1:13 से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा सुबह के 10:17 से 11:68 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:11 से 5:49 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम के 5:19 से 5:43 तक। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली शक्ति। दरअसल देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तप किया था, जिससे ये माँ ब्रह्मचारिणी कहलाई। भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप आज दूसरा दिन का होता है। जिन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या करने के कारण देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप देवी सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। देवी की पूजा करने से किसी भी कार्य के प्रति कर्तव्य, लगन और निष्ठा बढ़ती है। देवी अपने भक्तों के अंदर भक्ति भावना उत्पन्न करने वाली मानी गई है। देवी ने भगवान शंकर को पाने के लिए घनघोर तप किया, जब तक वो उन्हें पा नहीं सकी। उनकी भक्ति और लगन उनके भक्तों में भी आती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल रंग का ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने, फिर जहाँ कलश स्थापना की है या फिर पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, अक्षत, हल्दी अर्पित करें। फिर देवी माँ को पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं। अब माता को चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि फल में सेब जरूर रखें। अब अगरबत्ती लगाएं और देवी माँ के बीच मंत्र का 108 बार जाप करें। नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। फिर अंत में देवी ब्रह्मचारिणी की कपूर से आरती करें। माँ देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग अति प्रिय है। देवी माँ को इसका भोग लगाने से दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए लाल रंग शुभ माना गया है। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल बरगद वट वृक्ष का फूल बहुत पसंद है। इस फूल का रंग लाल होता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्त की शक्ति, संयम, त्याग, भावना और वैराग्य में बढ़ोतरी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी संकट में देवी भक्त को संबल देती है। दरअसल तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माँ राक्षसों का संहार किया था। माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है, जिससे शत्रु का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। 1000 साल तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया।
कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 सालों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों साल तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ घर जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। आइए मंत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है? ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। दधाना कपाभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नियुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ के इस रूप की पूजा करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ये देवी का रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य देने वाला है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आइए जानते हैं भोग, क्या भोग लगाए माँ ब्रह्मचारिणी को। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी मिलता है। शास्त्र के अनुसार ये शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती है, अतः स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान लगाने से यह शक्ति बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्धि व विजय प्राप्त होती है। कैसी लगी आपको यह जानकारी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।